अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि CSE स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए आपके कितने पैसे लगेंगे। तो ये लड़के पूछ रहे होते हैं कि यार इस चीज़ का बता दें, इसमें कितने पैसे लगते हैं, ये है वो है। तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको खुद से अप्लाई करना है या किसी एजेंट, जिस तरह आप समझ लें, एजेंट कहते हैं या कोई जिस जो जो भी आप समझें। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है। मैं आपको कोई वो नहीं दूंगा कि आप ये करें वो करें, क्योंकि बाद में फिर ब्लेम करते हैं लड़के कि आपने हमें मशवरा दिया था इसका। तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि जो मैंने प्रोसीजर किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके कितने पैसे लगेंगे, वही टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करने पेजेस पे, ठीक है। पेजेस, ये बेतुकी सी वीडियो मुझे लग रही है नहीं, तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत चिकी चिकी क्वेश्चन हैं इनमें। सबसे पहले तो आपके पेजेस के लगेंगे। प्रिंट पेज जो आप करवाएंगे वो पेज मैक्सिमम होंगे आपके 20 से 22, जो मेरे जहन में आ रहे हैं। शायद बढ़ जाए या कम हो जाए, हो सकता है आपका, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा होते हैं या जिस तरीके से भी होता है। तो पेजेस के हिसाब से अगर 20 पेज हों तो 120 लगा लें, ठीक है। सबसे पहले तो हो गया ये चीज़ें 120, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपने उनमें से डॉक्यूमेंट्स को कराना है नोटराइज। क्या नोटराइज? तो नोटराइज आप देख लें अपनी कचहरी के हिसाब से कि वहाँ पे क्या रेट है, क्या वो कितने लेते हैं। अगर कोई बंदा हो तो वाकिफ़ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर तो करवाने तो है ही। तो पर पेज के हिसाब से जो नॉर्मल होता है रेट ना, वो होता है 20 10 10 रुपये, इतना होता है पर पेज के हिसाब से। कुछ 50 भी लेते हैं, कुछ 100 भी लेते हैं, पता नहीं ये कैसे लेते हैं, समझ नहीं आती। तो आपने ये करवाने हैं वो दो। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, और ठीक है। क्योंकि अगर आप 3 में करना तो 3 में ही है, तो 3 में करने के लिए वो अपने हिसाब से फिर बना लेना आप खुद से। तो आप हम लगा लेते हैं जी इसका 60, ठीक है। 120 पहले वाले पेजेस के और 60 ये। उसके बाद हाँ, वो अब इसमें बताऊं कि नोटराइज क्या क्या करवाना है। नोटराइज आपने पहले पहले करवाना है अपनी डिग्री, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाएं यूनिवर्सिटी से, वो करवाएं। या फिर होप सर्टिफिकेट जो 7वें सेमेस्टर में है, वो होप सर्टिफिकेट पे करेंगे। जिनका रिज़ल्ट आ जाए वो प्रोविजनल लाजमी लगवाएं, मतलब कि जिनके पास डिग्री ना हो। तो अगर निकलवा लें तो वो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर उससे काम चला लें प्रोविजनल से, ठीक है। ये हो गया इतने 120। और लगा लेते हैं हम, चलें नोटराइज के 80 लगा लें, क्योंकि पेज कोई ज़्यादा भी ले लेता है। 120 जमा 80, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं जी कि आपने अब डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए मुख्तलिफ कोरियर सर्विसेज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की, ठीक है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वाले चार्ज करते हैं 500 ग्राम का 450 रुपया। कितना? 450, ठीक है। जब मैंने सेंड किए थे, अब पता नहीं क्या रेट चल रहा है, ये पता नहीं है। हाँ, याद रखें जब आप डॉक्यूमेंट्स उनको दें, वो आजकल आपको कहेंगे कि 2500 में, या इस तरीके से भाई हम चाइना डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए थे। तो वो है उनकी अर्जेंट सर्विस, आपने वो नहीं कहना, आपने नॉर्मल सर्विस का कहना है। वो नॉर्मल सर्विस का 500 ग्राम का चार्ज करेंगे 450, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। 450 या ज़्यादा से ज़्यादा आपके 480 500, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो 450 हम लगाते हैं इस चीज़ का, ठीक है। 450 ये डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे आपके तकरीबन। आजकल सर्विस बड़ी ज़बरदस्त कर दी है इमरान खान ने, तो 14 से 15 दिन लगते हैं। जब मैंने पहले सेंड किए थे पिछली बार, तो उस टाइम लगा था मेरा लगे थे टाइम लगा तकरीबन 22 दिन लगे थे, 22-23 दिन। अब मेरे 14 से 15 दिनों में डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए थे चाइना, ठीक है। तो आपने उनको नॉर्मल सर्विस का कहना है। पहली सर्विस है पाक पोस्ट ऑफिस, दूसरी है फेडेक्स। फेडेक्स वाले लेते हैं 500 ग्राम का 2700,
2700 ये स्टूडेंट पैकेज होता है उनका। तो ये अब रेट क्या चल रहे हैं, पहले 2700 था, अब का मुझे नहीं पता। ये भी 500 ग्राम का ही होता है 2700। उसके बाद है DHL। ये सबसे फास्ट सर्विस है पाकिस्तान से चाइना डॉक्यूमेंट भेजने की कहीं भी। तो ये लेती है आई थिंक 3300 इतना, गालिबन मैंने सेंड नहीं किए, मेरे दोस्त जिन्होंने सेंड किए थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि इतना लेते हैं, इतना वो चार्ज करते हैं। अब आप पूछ लें अब उनका क्या रेट है। उसके बाद है TCS का तो नाम ही ना लेना, पता नहीं क्या करते हैं। तो वो अपने हिसाब वो लोकेशंस के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो उनका तकरीबन मेरे ख्याल में 5000 या इतना है, आई डोंट नो अब क्या चल रहा है उनका। सही है, ये हो गया, हम लगाते हैं 450 इसका, ठीक है। उसके बाद है हाँ एक और बात, HECC ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने लाजमी नहीं है। अगर हैं तो ठीक है, ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इनको कोई ज़रूरत नहीं होती चाइना को कि आपके डॉक्यूमेंट्स HECC से वेरीफाई हों। ये आपको सिर्फ वीज़ा के लिए ज़रूरत होते हैं, एम्बेसी वगैरह जाने के लिए, वो देखते हैं। यहाँ पे कोई लाजमी नहीं है, बाद में करवा ले, अगर नहीं है अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल करवाने की, ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं जी टोटल, के टोटल कितने बनते हैं, 120 80, बस आप 650 से 700 आपका लगेगा एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। 650 से 700। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपने खुद अप्लाई करना है या किसी के थ्रू, तो जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब उसके बाद एक और बात ये है कि ये 450, कुछ लड़के सोच रहे होंगे कि किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी तो है, तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। ये हर यूनिवर्सिटी के नॉर्मल हिसाब से बताया है कि कितना आपको वो हो सकता है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी के फ़ीस पे डिपेंड करता है, उनमें कुछ एक आध डॉक्यूमेंट ज़रूर ज़्यादा होगा, बस पुलिस का सर्टिफिकेट या कोई चीज़ इस तरह का कुछ कोई मांग लेते हैं, बस ये ज़्यादा होगा, पेज 1-2, इससे ज़्यादा पेज नहीं होंगे, ठीक है। और बाकी फ़ीस क्या है, तो ये 750-600 ये है। और उसके बाद आप फ़ीस का लगा लें तो जितनी फ़ीस होगी वो आप खुद कर लेंगे, कितना कितना बनता है मैक्सिमम, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो फ़ीस देखी है वो 800 युआन होती है। शंघाई जो है ये इस तरह की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, नॉर्मल जो फ़ीस होती है वो 400 450 या 200, एक आध यूनिवर्सिटी की 200 है, बाकी सब जो है ना उनमें 450 500 बस इतनी होती है। और किसी यूनिवर्सिटी में 600 की होती है, 600 भी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें चैनल, और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊँगा कि आप कितनी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कंफर्म बताऊँगा कि, या फिर आप समझ लें कि ट्रिक्स बताऊँगा कि 3 से ज़्यादा करना है या नहीं, ठीक है। तो उसमें डिटेल भी होगी, सारा मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक्स, अब मैं क्या कहूँ।